हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। आज के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। पहले अपना डिस्कशन जो है इसी से स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 21 अगस्त को हर साल। अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो जो हमारे सोसाइटी में जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं उनको कई प्रॉब्लम का जो है वो सामना करना पड़ता है। अब कोविड-19 की ड्यूरेशन में जब लॉकडाउन लगा था तो कई ऐसे एल्डर पीपल थे जिनको वृद्धाश्रम में भेज दिया गया, ठीक है, अपने बच्चों के द्वारा। तो उनको कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। तो कैसे इस प्रॉब्लम से हम टैकल कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, इसका सॉल्यूशन जो निकाल सकते हैं, उसी के अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो इनको हमने मतलब सबसे पहले रखना अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड जो है ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। आगे जो बात की जा रही है, जो सेकंड डे जो है इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम ऑफ टेररिज्म, ठीक है। यानी कि टेररिज्म के जो शिकार लोग हुए हैं, ठीक है। तो हमारे इंडिया में भी बहुत ज़्यादा आपको टेररिज्म के जो अटैक देखने को मिले थे, ठीक है, उसके जो शिकार जो लोग हुए हैं, ठीक है, उनको और जो जिनके द्वारा अपनी जो लाइफ गवा दी गई है उनको कैसे याद करना है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस जो है ट्रिब्यूट पे की जाती है इस डे के चलते। जो विक्टिम्स हैं, जो टेररिज्म के शिकार जो लोग हुए हैं, ठीक है, उनको ट्रिब्यूट पे की जाती है इस डे के चलते, जो सेलिब्रेट किया जाता है 21 अगस्त को, ठीक है। तो अटैक, इंजर और जो ट्रेमुलाइज्ड हुए हैं, अपनी ज़िंदगी को गंवा चुके हैं लोग, उनको याद किया जाता है इस दिन, ठीक है। स्पेशली जो टेररिस्ट अटैक से। आई होप आपको ये दोनों डेज क्लियर हैं। नेक्स्ट चलते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात की जा रही है। हाल ही में ही यूनियन कैबिनेट के द्वारा एक एमओयू जो है बिटवीन नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश के बिटवीन जो है एक एमओयू साइन हुआ है जिसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोला जाता है। किस फील्ड में? डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन की फील्ड में। क्यों? क्योंकि इसमें जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है एडवांस जो चीज़ें लेके आई जाएंगी, ताकि जो डिज़ास्टर आने से पहले ही वार्निंग दी जाए लोगों को कि वहाँ से जो एरिया में अगर फ्लड आना है, साइक्लोन आना है, ठीक है, जैसे आईएमडी वर्क करता है हमारे इंडिया में, वैसे ही जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो लाई जाएगी ताकि लोगों को उस जगह से हटाया जा सके, ताकि जान मान की हानि ना हो, ठीक है। एडवांस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाई जाएगी, ठीक है। अर्ली वार्निंग मतलब वार्निंग दी जाएगी पहले ही, जैसे 72 आवर्स पहले ही वार्निंग दे दी जाएगी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी इस एमओयू के चलते। तो रिमोट सेंसिंग एंड नेविगेशन सर्विसेज जो है, स्पेशली जो डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस, इसमें देखने को मिलेगी रिस्पॉन्स, मिटिगेशन एंड मोर टूवर्ड्स रियल टाइम डाटा शेयरिंग। यानी कि एक्यूरेट डाटा जो है वो शेयर किया जाएगा लोगों में कि हाँ भाई यहाँ पे फ्लड आने के चांसेस हैं, या साइक्लोन आने के चांसेस हैं, या अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं, ठीक है। ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी ऑफिशियल्स को किस फील्ड में? डिज़ास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में। ज्वाइंट जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज है बाइलेटरी, यानी कि दोनों कंट्रीज़ के बीच जो है ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज भी कंडक्ट करवाई जाएगी, ठीक है। और पब्लिकेशन मटेरियल जो है रिलेटेड, जैसे बुक्स हो गई, ठीक है, गाइड किया जाएगा डिज़ास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में। ज्वाइंट रिसर्च एक्टिविटीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिस्क जो है, रिस्क जो रहेगा उसको कैसे हम लोगों ने कम करना है और रिकवरी कैसे करनी है अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो, ठीक है। तो आप लोगों को ये याद रखना है इस डिज़ास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में एमओयू साइन हुआ है। एक तो है इंडिया, दूसरा है बांग्लादेश, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है किगाली एग्रीमेंट की। किगाली एग्रीमेंट क्या है? इससे पहले आप लोगों को ओजोन लेयर के बारे में बता दें, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो बात की जा रही है ओजोन लेयर की बात की जा रही है। ओजोन लेयर पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस के बिटवीन होती है। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बिटवीन आपको ओजोन लेयर देखने को मिलती है, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था इसके चलते, ठीक है। यहाँ पर एक अमेंडमेंट भी साइन किया गया 2016 में किया गया था, और बोला गया कि जो हाइड्रो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है उसको कम करना है, ठीक है। एग्जाम्पल आप जैसे बोल सकते हैं, जैसे हम घर में रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, एसी यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें से काफ़ी हार्मफुल जो गैसेस निकलती है तो सीधे इम्पैक्ट किस पे डालती है? वो ओजोन लेयर पे डालती है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोगों ने कैसे कम करना है?
और ये जो गैसेस रहती है, हार्मफुल गैसेस रहती है, हमारे इन्वायरमेंट पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। तो उसी को ही कम करने के लिए, उसी को ही कंट्रोल करने के लिए एक किगाली एग्रीमेंट जिसको बोला जाता है, जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एग्रीमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है इसको कम करने के लिए इंडिया के द्वारा ये जो मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है अक्टूबर 2016 में ये अडॉप्ट किया गया था। 28th मीटिंग थी किसकी, पार्टीज ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो किगाली रवांडा में देखने को मिली, इसलिए इसको किगाली एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगर नेशनल स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो फेस जो है इसका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का, तो इसको 4 फेसेस में किया जाएगा, 4 फेसेस में इसको कंप्लीट किया जाएगा कि इसको हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को हम लोगों ने कैसे कम करना है, ठीक है। 2023 से स्टार्ट होके 2047 तक इसको कंप्लीट किया जाएगा। पहले तो अगर बात करें 2032 से 10% हमने जो HFC है उसको कम करना है, 20% कम करना है हमने 2037 तक, 30% कम करना है हमने 2042 तक, 80% कम करना है हमने 2047 तक। तो 4 फेसेस में इसको कम करने की बात की जा रही है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हुई होगी। अब बात करते हैं ये जो एप्लीकेबल जो फेस यानी कि इसका शेड्यूल जो रहेगा इंडिया के द्वारा जो डेवलप किया गया है आफ्टर कंसल्टेंसी जो है कंसल्टेशन जो ऑल इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, 2023 तक। अमेंडमेंट जो है जो एग्जिस्टिंग लेजिस्लेचर फ्रेमवर्क यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंसेस है, ठीक है, इसको कैसे हमने कंट्रोल करना है, ये रूल लाया गया ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल, जो अलाउ करता है कि कैसे हमने इसके प्रोडक्शन को, इसके कंजप्शन को, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उसको कैसे हमने कंट्रोल करना है। तो ये जो किगाली एग्रीमेंट है तो मिड 24 यानी कि इंश्योर किया जाएगा कि गाली एग्रीमेंट विल बी डन मिड 24, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है हमार ट्राइब्स की बात हो रही है। पाइनएप्पल बेस्ड जो एग्रो फॉरेस्ट्री है, ठीक है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस की जाती है इनके द्वारा। एथनिक जो ग्रुप है यानी कि हमार ट्राइब जो सदर्न असम में पाया जाता है, ठीक है। सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव जो है यानी कि ये झूम कल्टीवेशन जो है, झूम कल्टीवेशन के ये प्रैक्टिस करते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। झूम कल्टीवेशन क्या होता है, एक लैंड रहता है वहाँ पे ये खेती करते हैं, खेती करके उस मतलब उस लैंड पे जो बची कुची जो चीज़ें रहती है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर उसको जला दिया जाता है लैंड पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर ये न्यू कोई लैंड खोजते हैं, वहाँ पे भी खेती करते हैं, फिर उसको छोड़ के कहीं और जाते हैं, उसको कहते हैं झूम कल्टीवेशन, ठीक है। तो इसी के चलते ये क्या करें, पाइनएप्पल बेस्ड एग्रो फॉरेस्ट्री जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस इनके द्वारा की गई है, एथनिक जो ग्रुप है, ठीक है, हमार ट्राइब जिसको बोला जाता है, ये कहाँ पे पाया जाता है, सदर्न असम में, ठीक है। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस जो है तो ये ट्विन सोल्यूशन देखने को मिला जो क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी, इससे क्या होता है क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी लॉस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, ये न्यू स्टडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है। अगर झूम कल्टीवेशन की अगर हम बात करें तो इसको स्वीडन एग्रीकल्चर बोला जाता है, ठीक है। तो ये डोमिनेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है इस रीजन में। अनसस्टेनेबल प्रीमियरली जो रिड्यूस करती है फेलो साइकिल रिजल्टिंग यानी कि सॉइल का डिप्लीशन यहाँ पे देखने को मिलता है, सॉइल फर्टिलिटी जो है, ठीक है, यानी कि उपजाऊ नहीं रहती है मिट्टी। सीवियर सॉइल इरोजन, लो एग्रो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी यहाँ इसके कारण देखने को मिलती है झूम कल्टीवेशन के कारण, ठीक है। वो जो लैंड होती है ना उसके कारण यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंड जो है ये ख़राब हो जाती है इसके कारण, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया और जो मैनी सदर्न जो एशियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो शिफ्ट कर रही हैं एग्रो फॉरेस्ट्री टू हाई वैल्यू क्रॉपिंग सिस्टम ट्रेडिशनल झूम प्रैक्टिस से, ठीक है, उसको हटा के एग्रो फॉरेस्ट्री और हाई वैल्यू क्रॉपिंग सिस्टम जो है इसकी प्रैक्टिस जो है वो शुरू देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। तो पास्ट डिकेड से ये झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस देखने को मिल रही है, ठीक है। अब कंसीडर जो है सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश की जा रही है ताकि जो सॉइल है वो फर्टाइल रहे, ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन देखने को ना मिले। ओके, आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद। अभी प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे देश के श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा नारी शक्ति से संवाद जो है, ठीक है, जो एक पार्ट है आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद, ये जो इसमें पार्टिसिपेट किया गया और इंटरेक्ट हुआ यानी कि बातचीत की गई प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ठीक है, उनके मेंबर से, ताकि प्रमोट की जा सके जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन जो है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा
सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो वुमेन्स है, ठीक है, उनको अप्रिशिएट किया गया, जो इनके द्वारा वुमेन्स के द्वारा काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाया गया जब कोविड-19 का ड्यूरेशन था, ठीक है। तो इनके द्वारा काफ़ी अच्छी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करवाएगी लोगों को। एग्जाम्पल अगर देखें तो वुमेन्स अनपैलर कंट्रीब्यूशन वुमेन्स के द्वारा दिया गया, मेकिंग मास्क इनके द्वारा बनाए गए और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए गए, सैनिटाइज़र भी इनके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए गए, स्पेशली फूड जो है जो नीडी पीपल्स के लिए उनको भी, और इनके द्वारा जो अवेयरनेस का पॉइंट ऑफ व्यू वो भी काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएगी, ठीक है। तो इसको इन सब चीज़ों को जो वुमेन्स के द्वारा ये पार्टिसिपेट किया गया, तो इसको अप्रिशिएट किया गया हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रिलीज़ किया गया जो सपोर्ट फंड है स्पेशली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए, फॉर पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम फॉर फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये भी अनाउंस किया गया कि जो लिमिट ऑफ फॉर लोन्स है अवेलेबल रहेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के विदाउट गारंटी ऑफ द डबल टू ₹20 लाख, ओके। अगर बात करें कंट्री फ्री फ्रॉम सिंगल यूज़ प्लास्टिक, इनके सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है इसको कैसे कंट्रोल करना है, इसको कैसे कम करना है, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो मेंबर्स हैं इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया, ठीक है। अवेयरनेस जो है फैलाई गई कि सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक है उसको क्या करना है, उसको यूज़ नहीं करना, उसकी जगह हम पेपर बैग या थैला जो रहता है, जूट के जो थैले रहते हैं उसको यूज़ करना है, ठीक है। तो इन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है फुल एडवांटेजेस जो देखने को मिली ऑनलाइन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की अगर बात करें, इनके द्वारा लॉन्च किया गया सोन चिरैया जो हमने डिस्कस भी किया था, ताकि जो अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो प्रोडक्ट है, ठीक है, स्पेशली जो अर्बन जो वुमेन्स हैं जिनको कोई एम्प्लॉयमेंट यानी कि वो अपने पैरों पे स्टैंड हो सकें, ठीक है, जो उनके पास जो यानी कि जो वो बना रही है, जैसे कुछ भी हो गया, जैसे आप बोल सकते हैं जैसे वो टोकरी वगैरह बना रही हैं, ठीक है, आर्ट की जो चीज़ें हैं, ठीक है, उसको नेशनल और इंटरनेशनल हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं सोन चिरैया जो अब ब्रांड एंड लोगो जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, ठीक है, उसके बारे में भी बात करता है। इम्प्लीमेंटेशन अगर देखें दीनदयाल उपाध्याय जो नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन के तहत ये जो सोन चिरैया जो है इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट अगर बात करें, ये हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, ठीक है, उसके द्वारा मिसाइल जो है वो टेस्ट की गई, जो गजनवी मिसाइल है, ठीक है। रिसेंटली ही पाकिस्तान के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस ब्लास्टिक मिसाइल जिसका नाम है गजनवी, ठीक है। तो ये कैपेबल है डिलीवर करने में मल्टीपल टाइप्स ऑफ वॉर हेड, ठीक है। रेंज इसकी है 290 किलोमीटर, ठीक है। पहले शाहीन 3 बाबर क्रूज मिसाइल और फतेह फर्स्ट लॉन्च की गई थी पाकिस्तान के द्वारा। अगर ब्लास्टिक मिसाइल की मैं बात करूँ तो इसमें ब्लास्टिक मिसाइल के बारे में जो बताया गया, ये एक सेल्फ गाइडेड स्ट्रेटेजिक वेपन है, सिस्टम है, ठीक है। तो ये ट्रेजेडी जो यानी कि ये डिलीवर करता है पेलोड जो है, ठीक है, तो टारगेट को अपने हिट करेगा सीधा जाके। ये कैरी करता है ये कन्वेंशनल हाई एक्सप्लोसिव, ठीक है, जो बॉम्ब वगैरह रहते हैं ना, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई एक्सप्लोसिव ये कैरी करके चल सकता है, एज वेल एज केमिकल बायोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर जो वेपन्स रहते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट जो है अगेंस्ट है इसके ब्लास्टिक मिसाइल प्लोरिफिकेशन के, नाउ इसको बोला जाता है हेग कोड ऑफ कंडक्ट अगेंस्ट ब्लास्टिक मिसाइल प्लोरिफिकेशन, ठीक है। ये क्या है, पॉलिटिकल इनिशिएटिव है, एम क्या है इसका, ग्लोबली जो ब्लास्टिक मिसाइल है यानी कि इस चीज़ को कैसे कर्ब करना है, ठीक है, क्योर करना है, इसको कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें बातें बताई गई हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट अगर देखें तो इसको 1987 में किया गया था, वॉलेंट्री मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेगमी। एम क्या है इसका कि जो ब्लास्टिक मिसाइल्स है, ठीक है, जो अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा इसका टेस्ट किया जाता है उसको लिमिटेड मतलब इसका यूज़ देखने को मिले, ठीक है। अनमैन्ड डिलीवरी सिस्टम है ये जो यूज़ किया जाता है, इसमें केमिकल बायोलॉजिकल न्यूक्लियर अटैक जो देखने को मिलते हैं, ठीक है। इंडिया के द्वारा इसको ज्वाइन किया गया, ठीक है, इसका सिग्नेटरी है, ओके। तो सम जो इंडियाज ब्लास्टिक मिसाइल्स की अगर हम बात करें अपने इंडिया की, अग्नि पी मिसाइल, ठीक है, शौर्य मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल और धनुष एक्सेट्रा, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट अगर बात करें आदि कैस्केड फ्रॉग,
आदि कैस्केड फ्रॉग जो है ये अरुणाचल प्रदेश में अभी ये पाया गया है, डिस्कवर किया गया है। नेम है इसका आदि कैस्केड फ्रॉग। तो जो न्यू फ्रॉग की स्पीसीज़ पाई गई है, ठीक है, पहले भी पाई गई थी मिनेर्वा पेंटाली, डिस्कवर किया गया था ये वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे पाई गई है, वेस्टर्न घाट्स में आपको पता ही है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला और तमिलनाडु, ठीक है। तो ये 6 स्टेट्स जो हैं ये वेस्टर्न घाट्स में आते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल जो है ये ईस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो फ्रॉग पाया गया है ये ब्राउन कलर का फ्रॉग आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक में भी। इसकी जो साइज़ है 4 सेंटीमीटर टू 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको डिस्क्राइब किया गया है एज अ अमोलोपस, ठीक है। तो नाम जो है इसका आदि कैस्केड फ्रॉग अमोलोपस एडिकोला, ठीक है। इसका नाम जो दिया गया है यहाँ पे आदि, अरुणाचल प्रदेश में आदि ट्राइब्स पाई जाती हैं, ठीक है, जो आदि हिल्स पे रहती है अरुणाचल प्रदेश में, उन्हीं के नाम से इस फ्रॉग का नाम रखा गया है, ठीक है। आदि मीन्स हिल और माउंटेन, ठीक है। तो हिस्टोरिकली अगर देखें तो इसको अबोर हिल्स के नाम से भी जानते हैं। करंटली 73 स्पीसीज यहाँ पे जो है वाइडली पाई जाती हैं अक्रॉस नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है जैसे नेपाल, भूटान, चाइना और इंडो चाइना में भी इसकी जो स्पीसीज़ है वो पाई जाती हैं, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर आदि ट्राइब्स की अगर हम बात करें तो माना जाता है कि ये सदर्न चाइना से आई थी 16 सेंचुरी में, ठीक है। तो तिब्बतो ब्राह्मण लैंग्वेज इनके द्वारा बोली जाती है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो ये इनके जो इनहेबिटेड जो है ईस्ट सियांग एंड लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में ये यहाँ पे रहते हैं, इनकी पॉपुलेशन जो पाई जाती है। जो आदिज हैं ये एक्सपर्ट हैं, ठीक है, क्या बनाने में, मेकिंग केन एंड मतलब बैम्बू के जो आइटम, बैम्बूज जो है ना, हमने प्लांट्स के बारे में डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो बैम्बू आइटम से जो केन वगैरह, टोकरी वगैरह बनाई जाती है, तो इस फील्ड में ये एक्सपर्ट हैं, ठीक है। सोलुंग एंड अरान जो है ये 2 मेजर फेस्टिवल्स हैं आदि ट्राइब्स के जो इनके द्वारा सेलिब्रेट किए जाते हैं, और ये शेड्यूल ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश की। आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेशनल बायो एंटरप्रेन्योरशिप कॉम्पिटिशन अभी देखने को मिला, ये किसके द्वारा कंडक्ट करवाया गया या किसके द्वारा लॉन्च किया गया, पहले हम ये देख लेते हैं। पहले तो आपको ये याद रखना है ये 5th एडिशन था इसका, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ये लॉन्च किया गया, ठीक है, नेशनल बायो एंटरप्रेन्योरशिप कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो ये कंडक्ट जो करवाया गया बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल रीजनल एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर के द्वारा, ठीक है। इस्टेब्लिश्ड ये जो किया गया सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर प्लेटफॉर्म जो है, ठीक है, विद बिराक, ओके। ये इंडिया का लार्जेस्ट और मोस्ट प्रेस्टिजियस नेशनल कॉम्पिटिशन है। फर्स्ट टाइम इसको कब यानी कि इस कॉम्पिटिशन को लॉन्च किया गया 2017 में, ठीक है। NBEC अगर देखें तो ये फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म है स्पेशली फॉर बायो एंटरप्रेन्योर्स जो रहते हैं और इनोवेटर्स रहते हैं हमारे इंडिया में, ठीक है, जो न्यू न्यू इनोवेशंस करते हैं, ठीक है। तो ये शो केस है डीप साइंस ड्राइवन आइडियाज़, जो लोगों के द्वारा न्यू न्यू आइडियाज़ दिए जाते हैं, इनोवेशंस किए जाते हैं, उस फील्ड में ये जो है कंपटीशन हेल्ड करवाया जाता है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है। तो ये एनुअली हेल्ड देखने को मिलता है, आइडेंटिफाई किया जाता है एंड नर्चर डीप साइंस ड्रिवन बिजनेस जो आइडियाज़ यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब बात की जा रही है यहाँ पे प्रसाद स्कीम की। प्रसाद स्कीम जो है ये पिलग्रिमेज प्रसाद स्कीम की अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो आप सीधे क्लिक कर सकते हैं। प्रसाद स्कीम की फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज एगुमेंटेशन ड्राइव, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज, यानी कि जो यहाँ पे धार्मिक जो यात्रा देखने को मिलती है उसको कैसे मतलब आप बोल सकते हैं कि सफल बनाना है, ठीक है, या फिर इजीली वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए, उसी से ही रिलेटेड ये स्कीम देखने को मिलती है, ठीक है। तो रिसेंटली ही प्राइम मिनिस्टर जो है उनके द्वारा इनोग्रेट किए गए हैं वेरियस प्रोजेक्ट, कहाँ पे, सोमनाथ जो टेम्पल है, ठीक है, वहाँ पे गुजरात में, सोमनाथ गुजरात, तो अंडर प्रसाद स्कीम के अंडर, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट आपको याद नहीं रखनी है बट आपको एस्टिमेट होना चाहिए 4 करोड़ जो हैं इसमें लगेंगे। सोमनाथ एग्जीबिशन सेंटर यहाँ पे डेवलपमेंट किया जाएगा स्पेशली टूरिस्ट की फैसिलिटी के लिए, ठीक है। और जो ओल्ड सोमनाथ टेम्पल है उसको कैसे आगे आगे अपडेट करना है, ठीक है, उसको कैसे रिन्यू करना है, ठीक है। वहाँ पे जो स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, स्पेशली जो नागर जो स्टाइल
टेम्पल आर्किटेक्चर है जो ओल्ड सोमनाथ में देखा जाता है, ठीक है। तो टेम्पल जो है इसको रेफ़र किया जाता है एज अ अहिल्या बाई टेम्पल। कहाँ पे है अहिल्या बाई टेम्पल? इंदौर में, ठीक है। तो इट वॉज बिल्ड बाई क्वीन अहिल्या बाई ऑफ इंदौर, ठीक है। प्रशासकीय की अगर हम बात करें तो पहले इसका नाम था नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल एगुमेंटेशन ड्राइव, ठीक है। तो इसका नाम चेंज कब किया गया? 2017 में, याद रखिएगा। मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है। तो 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या है? होलिस्टिक डेवलपमेंट करना, स्पेशली जो पिलग्रिमेज जो डेस्टिनेशंस पॉइंट है वहाँ पे, ठीक है। तो स्कीम जो है इसका नाम चेंज किया गया प्रसाद टू नेशनल मिशन और पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज एगुमेंटेशन ड्राइव, अक्टूबर 2017 में। नेक्स्ट है स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव। ये फेसबुक के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, स्मॉल बिजनेस लोन्स जो इनिशिएटिव है इंडिया में। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा इंडिया में देखने को मिला कि फेसबुक के द्वारा ये प्रोग्राम जो है इंडिया में लॉन्च किया गया। तो याद रखिएगा स्मॉल बिजनेस जो लोन्स हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे बिजनेस रहते हैं उसके लिए जो लोन प्रोवाइड करवाना, ठीक है। तो ये फेसबुक के द्वारा लॉन्च किया गया हमारे इंडिया में। फेसबुक की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं फेसबुक को फाउंड कब किया गया? 2004 में किया गया। सीईओ इसके हैं मार्क जुकरबिक हैं, ठीक है। सीएफओ याद नहीं रखने इतने, ठीक है। फाउंड कब किया गया? 2004 में। हेडक्वार्टर इसके यूएसए में, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2021 आपको देखने को मिले। तो फैमिली मैन 2 सीरीज किसके द्वारा देखी गई है, ठीक है, किन किन बच्चों ने ये देखी है? तो काफ़ी अच्छी है ये, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि एक फैमिली मैन जो है एज अ अपनी ड्यूटी कैसे निभाता है, ठीक है। तो फैमिली मैन 2 में ऐसा दिखाया गया है। तो मनोज बाजपेयी एंड समंथा अक्किनेनी को विनर यहाँ पे घोषित किया गया है, ठीक है। तो ये वर्चुअली ये हेल्ड किए गए हैं अवार्ड्स जो हैं, यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। बेस्ट फीचर फिल्म सोरारी पात्रू, ठीक है। बेस्ट परफॉर्मेंस मेल यहाँ पे आप देख सकते हैं सूर्य शिव कुमार, ठीक है। तो एक बार देख लीजिएगा, इसको रटना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्री का फर्स्ट जो है स्मोक टावर कहाँ पे बनाया गया है? तो ये दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। तो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के द्वारा इनोग्रेट किया गया है कंट्री का फर्स्ट स्मोक टावर। स्मोक टावर ये आप देख सकते हैं, ये वर्क कैसे करेगा? देखिए यहाँ पे पोल्यूटेड जो एयर है, पोल्यूटेड एयर जो है यहाँ से एंटर करेगी, तो यहाँ से प्योर होके ये फिर से एटमॉस्फेयर में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसको क्या करेगा? जो पोल्यूटेड एयर है उसको प्योरीफाई करने का काम करेगा, जिसको बोला जाता है स्मोक टावर, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के द्वारा इनोग्रेट किया गया है, ठीक है। 23 अगस्त को इसकी मतलब इनोग्रेशन देखने को मिलेगी, अनाउंस किया गया है इनके द्वारा, ठीक है। तो ये 1000 क्यूबिक मीटर जो है एयर एवरी सेकेंड और रिड्यूस करेगा PM2.5 एंड PM10 लेवल्स इन दिल्ली, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर डाउट होगा किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग तो प्लीज़ आप अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के लिए, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।